सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का इस पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से कांग्रेस है। भगत भाइयों, इस पुस्तक में सुरानी करो था बरवाला 5 वेदर एक बच्चे कहते हैं कृष्ण की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का इस पुस्तक। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कहो, RSS कहो, मैनेजमेंट कहो, ये एक ही बात है। और आज मैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का आपको गठन कैसे किया और इनका संविधान, गठन और संविधान में क्या लिखा है, इन लोगों ने कैसे तो इसका गठन किया, कहाँ पर किया, किसके कहने से किया, वो मैं आज आपको डिटेल में पूरी बता दूंगा। भगत भाइयों, 20 सदस्य ई में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSS का संगठन गठन आर्य समाज द्वारा संत रामपाल जी महाराज का विरोध दो तरीके से अपना कर रहे थे। एक वे लोग जो स्पष्ट खुले रूप में आमने सामने होकर विरोध कर रहे थे, जैसे क्रोथा आश्रम पर 2006 ई, 2009 ई, 2013 ई में घटना को अंजाम देकर किया था। दूसरा वे लोग जो अपने आप को संत रामपाल जी महाराज के मौजूद शिष्य बनकर आश्रम का प्रबंधक अपने हाथों में लेकर गुरु जी का आदेश की आड़ लेकर अंदरूनी तरीके से आर्य समाजियों के मनसूबे को समर्थन करके अप्रत्यक्ष रूप से विरोध करते रहे। भगत भाइयों, आज दो पार्टी बना ली, एक तो सीधी सम आगे लड़ लग गया और एक रामपाल जी आड़ के अंदर आया आर्य समाजी लेकर, मतलब वह दिल में संत रामपाल जी की तरफ वहाँ, लेकिन हाँ आर्य समाजी मदद व भंगी करने लग गया। गुरुजी ने अपने सत्संग में बता रखा है कि गुरुजी के सारे हित मित्र नाते रिश्तेदार सगा संबंधी आर्य समाजी हैं, वे सभी मेरे द्वारा बताए जा रहे ज्ञान का विरोध करते हैं, एक मानने को तैयार नहीं है। ऐसे भगत भाइयों, अब संत रामपाल जी महाराज को दबांत मिली है, इसके अंदर एक नहीं मानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोई भी भीड़ भड़ाक नहीं करनी है, सामाजिक या धार्मिक कहीं भी संत रामपाल जी महाराज सत्संग कथा ये नहीं कर सकते, लेकिन ये गुंडे सारा काम करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं आने देंगे भगत भाइयों, क्योंकि संत रामपाल जी स्पष्ट कहा कि ये मेरी मानने को तैयार नहीं है और ये मानेंगे नहीं। खैर, संत रामपाल जी महाराज जमानत करके बाहर आने नहीं देंगे, पहली बात तो यही है भगत भाइयों। भगत समाज विचार करे कि वही हित मित्र, वही नाते रिश्तेदार, वही सगा संबंधी आज सतलोक आश्रम का प्रबंधक अपने हाथों में लिए वरिष्ठ भगत बने, क्या गुरुजी के लिए गुरुजी के पक्ष में कोई कार्य कर सकेंगे? ये गुरुजी के पक्ष में भगत भाइयों कोई कार्य करते नहीं है। जो गुरुजी कहते हैं ना, वो काम ये नहीं करते। गुरुजी ने कहा था संगत में 2 काल के दूत हो गए, एक महिला से नाम दीक्षा देने लगे, मुझे इन गुंडों ने बंधक बना लिया, मैं छुपा रहा इसलिए बच गए, जान से मारे थे। गुरुजी को तो ये एक भी बात नहीं मानते भगत भाइयों, ज्ञान का विरोध करते हुए एक मानने के संत रामपाल जी महाराज को बात को तैयार नहीं है। गुरु जी के बताए अपने नाते रिश्तेदार आर्य समाजी होने के दाग को छुपाने के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSS के रूप में स्वरूप में अपने को परिवर्तन कर दिया। इस स्वरूप को परिवर्तित करने के लिए ऐसा लोग भक्तों को बुलाकर दिनांक 14/8/2010 को रोहतक मानसरोवर 14/8/2010 में भगत भाइयों गुंडा बनाई कमेटी किसी RT पर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति या मैनेजमेंट को। ठीक है भगत भाइयों, 14/8/2010 रोहतक मानसरोवर पार्क हरियाणा में सतगुरु श्री रामपाल जी महाराज के बिना जानकारी के एक समिति का गठन इन लोगों ने करके बैठक की। संत रामपाल जी महाराज ने बगैर पूछे काम कर दिया। इन दिनों गुरुजी 100 से 110 किलोमीटर दूर पर स्थित बरवाला आश्रम में निवास करते थे। संत रामपाल जी महाराज ने समिति के बारे में, संविधान के बारे के अंदर भगत भाइयों आँख पूछी को नहीं, मनमानो आचरण करो और मनमानो आचरण भगत भाइयों आज कर ला रहे जो है गुंडा कहने ला रहे हो। संत रामपाल जी महाराज धनाना आश्रम आ गया, ज़्यादा से ज़्यादा 7, 8, 9 ने भीड़ कर दो ताकि संत रामपाल जी दोबारा आप वापस जेल भेज देंगे। अरे भेज भी देगा कि पहले बात जबान होने को नहीं भगत भाइयों, क्यों आम मतलब
नेटवर्क इतना तेज है, 5 मिनट के अंदर पूरे विश्व के अंदर मतलब मैसेज पहुँच जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज जेल से मरा ला रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आगे संत रामपाल जी दर्शन कर लो। और भगत आंदा है ये कौन समझे जी कोर्ट के करना रही है, कोर्ट के करना रही है, कोर्ट के भीड़ कौन करनी है। संत रामपाल जी महाराज कोई भी धार्मिक धंधा कथा ये कुछ नहीं कर सकता, मतलब ऐ करेगा ताकि संत रामपाल जी महाराज जमानत कैंसिल हो जाए और कैंसिल करवा भी जाएगा। भगत भाइयों, समिति गठन करने हेतु बैठक में संत रामपाल जी महाराज के मौजूद भक्तों के अलावा सामान्य भक्तगण हजारों की संख्या में उपस्थित थे। उपदेशी को नहीं भक्त भाइयों सारा, अनुपदेशी बहुत आपाना मतलब कि हाँ जगह गुंडा खावनिया पीवनिया महेंद्र बलजीत यार जगह रामगढ़ ढाका बेलिया जगह सारा सारा ने अटैच कर लिया। भगत भाइयों, मौजूद भक्तों अपने मनमानी आचरण करने वाले, मनमानी आचरण करने वाले मतलब जो संत रामपाल जी महाराज ने पूछे होते बोले ये गिरफ्तार हो गया संत रामपाल जी महाराज भी आश्रम में गलत काम हुए। संत रामपाल जी महाराज क्यों कि मना नहीं किया, समिति और आश्रम वाले ने किए। भगत भाइयों, ये मनमाने आचरण करने लगे थे गुंडे। अपने उद्देश्य के प्रति सामान्य भगत गण भी प्रभावित करने वाले बातों को सुनाकर कि संत रामपाल जी महाराज एवं उनके अन्यायों के प्रति राजनीतिक प्रशासनिक नैतिक बर्बरा के साथ साथ धार्मिक सामाजिक बाधा पहुंचाने में कोई कसर दूसरों द्वारा नहीं छोड़ी जाती थी। हर काम में संत रामपाल जी महाराज ने भगत भाइयों खराब ही खराब कर। इसलिए ऐसे राजनीतिक प्रशासनिक नैतिक बर्बरता तथा धार्मिक और सामाजिक बाधाओं से निपटने के लिए उससे मुकाबला करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए। राम कुमार ढाका, राजेंद्र बलजीत महेंद्र एक है यहाँ मतलब प्रशासन को सामना करना है। संत रामपाल जी महाराज ने मतलब कि हिसार जेल में कौन डाल दे रहा हूँ, कोर्टी गुंडा मामला करा देंगे मानना छेकड़ डबल अर्जुन कारवा सत्य मुक्त लगा दियो। सामाजिक बाधाओं में निपटने के लिए उसे मुकाबला करने के लिए एक समिति गठन किया ताकि उसे ऊंचे पदों पर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों मंत्रियों तथा न्यायालयों के विरुद्ध मजबूती से लड़ सके। मजबूती में लड़ाई भगत भाई देख रहे रीता भगत है अंग भगत भाइयों सगड़ा चश्मा जरूरी है। और संत रामपाल जी महाराज के साथ न्यायालय में जाकर असामाजिक दबावों आदि निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर सके। सभी उपस्थित भक्तगण समिति गठन करने में स्वीकृति एक मत एक राय होकर के दे दी। मैं तैयार। इस बैठक में समिति गठन प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद इस समिति का नामाकरण पर चर्चा की गई। वे के नाम रखा। तदुपरांत सर्व समिति से समिति का नाम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात RST पर ऐसा रखा गया। तत्पश्चात राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के नियम और संविधान एवं उद्देश्य तय किए गए अर्थात नियम बनाए गए। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जो नियम बनाए गए उन नियमों के संक्षिप्त विवरण मैं आपको बता रहा हूँ भगत भाइयों। इन गुंडों ने मानसरोवर पार्क के अंदर जाकर के ये गठन कर लिया समिति का। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज के बगैर इजाज़त, संत रामपाल जी महाराज से बगैर पूछे। अब मैं इनका मतलब संविधान बताता हूँ। संविधान में इन गुंडों ने क्या क्या नियम लिखे थे भगत भाइयों। सत्य आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार हेतु अपने निजी कार्य को छोड़कर आने के लिए हर समय हर हालत में तैयार रहना है। थारा अगर कितने काम है मैं थाने एक मैसेज दे देना भी नहीं थाने आना पड़ेगा भाई। नंबर 2, किसी प्रकार के प्रदर्शन में आने जाने पुस्तकें इत्यादि छपवाने एवं उसे बांटने के निजी तौर पर खर्च वहन करना होगा। इस तरह पुस्तकों की छपाई क्षेत्रीय भाषा में विक्रय जा सकेगी। मतलब पुस्तक का इश्तहार छपवाने एवं बंटवाने में निजी तौर पर खर्चवान करना होता है। करो जेब खर्च लगाए रोटी खाओ अंगो काम फ्री में करो और जो भी दान पाठ जो पैसा आना दे बोगरो पुस्तक बेचो भाई रुपया आना गुंडा ने दे बोगरो। ज्ञान प्रचार प्रसार करने वाले संस्थाओं के लिए तन मन धन से तैयार रहना होगा। अज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाले संस्थाओं संतों महंतों डटकर विरोध करना। जो भगत भाइयों बने हिमांशु जोशी, शिवानंद त्रिवेदी FIR करवा रखा गुंडा के ऊपर। पुस्तकों के उनके असत्य ज्ञान को तर्क सहित काट कर सत्य ज्ञान को प्रमाण सहित लिखना। यदि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के नियमों का अवहेलना किसी सदस्य द्वारा की जाती है या स्वयं त्याग पत्र देता है या मृत्यु हो जाती है तो उसका नाम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति सदस्य से हटा दिया जाएगा।
राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का कोई पदाधिकारी केवल सतनाम प्राप्त भगत ही बन सकता है, मगर सदस्य बिना नाम दीक्षा लिए भी बन सकता है। बिना नाम दीक्षा लिए भी बन सकता है। भगत भाइयों, खाने पीने, दारू पियो, मांस खाओ, कुछ भी गलत काम करो, वो भी सदस्य वो बन सका है। क्योंकि अंग का पक्का बेलिया का राम कुमार ढाका, राजेंद्र, बलजिंदर, बशीर अंग जितना बेलिया जितना भी लोन आवे सब ने सब बना लिया अंदर। भगत भाइयों, केवल सतनाम प्राप्त ही भगत बन सकता है, मगर सदस्य बिना नाम दीक्षा लिए भी बन सकता है। भगत भाई देखो, ये छूट दी इन गुंडों ने, ये नंबर 6 में है संविधान में। यदि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को पदाधिकारी समिति के नियमों का पालन नहीं करता है या मर जाने से रिक्त पड़े स्थान पर नए पदाधिकारियों का चुनाव निर्वाचन या सर्व समिति द्वारा कर लिया जा सकेगा। आवश्यकता अनुसार पदाधिकारियों की संख्या घटाई और बढ़ाई जा सकती है। मतलब अगर 10-20 जो 51 आदमी कमेटी 10-20 आदमी इकट्ठा कहते 20 आदमी कहते भी ए आदेश संत रामपाल जी महाराज को नहीं मैं काम को नहीं करा, तो ए मतलब क्या इन अंदर संविधान में लिख दो बल में 28 का 1 मिनट के अंदर ये तो मेज की कहाँ 2-2-5 के वगैरह दुकान में रखागा और बात मैंने मेरा रक्षा और बल में हटा देंगे। यदि संत रामपाल जी महाराज को झूठे कैसों में बसाया जाता है या ऐसी कुछ चेष्टा की जाती है तो गुरु जी तक उसे पहुँचने से पहले समिति के लाखों सदस्य कुर्बान देने से पीछे नहीं हटेंगे। एक ही को मरिया भगत भाइयों, धोबी के लगे चोर मरिया और ही और ऐसे जितना भी गुंडा है 28 जमान तो छूट गया नहीं। अब हम एक को मरे भी बोल नहीं गए बाप अपना 5 विधार एक बच्चे घटे हुई मैं दूसरा मरिया हम एक को मेरे भगत भाइयों। और झूठे केसों में थाना या न्यायालय के चक्कर किसी भी कीमत पर गुरु जी को नहीं काटने देंगे। कोर्ट में मुआना करवा देगा। संत रामपाल जी वाली गिरफ्तार कोई नहीं जानी कोर्ट में मानक अपील कोर्ट के अगर जीत के संत रामपाल जी महाराज पकड़ेगा। पूर्व में न्यायालय में चल रहे झूठे मुकदमे में संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट में उपस्थित होना पड़ा तो समिति के लाख करते संत रामपाल जी महाराज की सुरक्षा में कोर्ट पहुंचेंगे। काला कमंडा मेहता तैयार कर रखे है। आप भगत भाइयों 14 ने चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने मतलब कि हाईजैक कर लियो बट ठीक है नहीं। कोर्ट ने क्या काम करो छावनी बना दी छावनी और बी छावनी है संत रामपाल जी महाराज बारका थी कोर्ट के भीड़ कौन करनी वापिस छावनी बना देगा और जमानत ने संत रामपाल जी महाराज रद्द करवा देगा। 100% है भगत भाइयों। भंडारा में ना जाओ कट्ठे भी कोई आंदोलन करे कट्ठे भी धार्मिक आयोजन का बड़ा ना जाओ संत रामपाल जी महाराज जमानत रद्द हो जाएगी। भगत भाइयों नंबर 10 किसी न्यायालय द्वारा संत रामपाल जी महाराज पर लगे झूठे आरोपों के कारण अन्याय किया जाता है तो किसी भी कीमत पर अन्याय को सहन नहीं करेंगे और सब परिवार कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। कुर्बानी के लिए क्योंकि एक मैसेज देगा भगत भाइयों सारा लाखों भगत आ जाएगा। संत रामपाल जी महाराज की जमानत रद्द करवा देगा। देख लीजिए बोले कोई फर्क हो जाए नहीं। गुंडा ना मतलब क्या है इसी भांग पाई है लेकिन संत रामपाल जी महाराज बात क्या अभी बात न मानने को नहीं और गुंडा क्या की बात न मानना भगत भाइयों। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति किसी प्रकार के कार्य को करने के लिए संत रामपाल जी महाराज से दिशा निर्देश नहीं लेगी। बोल ये नंबर 11 में क्या लिखा है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति किसी प्रकार का कार्य करने के लिए संत रामपाल जी महाराज से दिशा निर्देश नहीं लेगी। उनका कार्य अर्थात गुरु जी कार्य केवल सदग्रंथों का अध्ययन करना एवं सत्संग प्रवचन करना तथा आने वाले लोगों को नाम भी अध्ययन तक ही रहेगा। संत रामपाल जी महाराज का अन्य इसी प्रकार जिम्मेदारी से मुक्त रहेंगे। देखो भगत भाइयों नामदान इंस्टीट्यूट देने लग गया हजरत की में लिखे है कि संत रामपाल जी महाराज नाम देसी। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति धार्मिक एवं गैर राजनीतिक है तथा हरियाणा की बनी खपत जातीय एवं गोत्रीय पंचायतों के समान है जो आंदोलित होकर सामूहिक समस्याओं को निदान करवाती है जिससे कोई रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक नहीं होता। भगत भाइयों बिना पूछ के बिना सिंगी या इनको सिंह पूछ को इनको रजिस्टर्ड को नहीं है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का। इसलिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का रजिस्टर नहीं करवाया जाएगा। इस प्रकार समिति गठन कर एवं नियम संविधान बनाकर इस समिति के कार्य को स्वरूप चलाने के लिए सर्व समिति पदाधिकारियों का चयन किया गया। चयन किए गए पदाधिकारियों का नाम पता निम्नलिखित भगत भाइयों 51 आदमी हो रहा है वह मतलब ये अगर थोड़ा 51 आदमी का नाम चाहिए भगत भाइयों तो थाना ज्ञान अमृत सुरेंद्र का 20 पुस्तक पढ़नी पड़ेगी भगत भाइयों। बुजुर्ग में 51 आदमी का नाम है अगर थाना चाहिए तो। और भगत भाइयों एक और मैं थारा आगा जोड़ के रिक्वेस्ट करने ला रहा हूँ
भाई 29-38 के अंदर संत रामपाल जी महाराज की जमानत निलंबित हो चुकी है, अरबा ने जेल से बाहर निकालेगा। तो हाथ जोड़ के भगत भाइयों थारू मेरी प्रार्थना है कि कोई भीड़ ना करो। अरे आज के सत्संग कराओ जो 7-8-9 का भंडारा करना रहा ए भंडारा भंडूरा भगत भाइयों आ भंडारा में ना जाओ ना, क्यों भीड़ भगी तो संत रामपाल जी महाराज ने बारे कौन छोड़ा, क्योंकि कोर्ट का जो को आदेश है कि कोर्ट के सम्मान करो भगत भाइयों। अठे तो गुंडा के संत रामपाल जी महाराज मर्जी में गया मर्जी में से भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज कानूनी प्रक्रिया में जेल गए हैं और कानूनी प्रक्रिया से जेल से बाहर आने लग रहे हैं, ठीक है नहीं। लेकिन अब RTPS मुनिंद्र धर्मा टेस्ट कबीर प्रवेश भक्ति टेस्ट के अंदर आ तीनों ने आ गुंडा भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज बाहर आने लग रहे हैं। आना मतलब क्या है, काल जब आग लाग गई आग भी संत रामपाल जी महाराज जेल से हमारा आ गयो तो आपनो धंधो सारो चौपट हो जाएगा। ऐसे का बड़ा बड़ा आश्रम धनाना सोजत शामली बैतूल ऐसे का बना रखे नहीं मोटा मोटा आश्रम भगत भाइयों। वहाँ पर बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चलेगा, यूपी वाला बुलडोजर आएगा भी बाबा आदित्यनाथ थोड़ा सुनोगे संत रामपाल जी महाराज बाहर आवेगा नहीं तो ते सोच कौन सकोगा नहीं, मतलब के उसी। पर मेरी तरफ से हाथ जोड़ के प्रार्थना इतनी है कि थे मतलब कि ऐसे का आए दिन भंडारा करे नहीं, ये भंडारा में ना जाओ, अच्छे आन रमेणी ना करो भगत भाइयों। अन जोत पाठ के पीछे ना दो ना, अन कद क्यों हो संत रामपाल जी महाराज। अन मतलब ये कि अथॉरिटी लेटर करनी दो, अन करनी दो परमिशन लेटर भी के थे नामदान सेंटर खोल लो, थे कोऑर्डिनेटर बन जाओ, थे रमेणी कराउन लाग जाओ, हैं जोत का पाठ का पीछा लेवन लाग जाओ, थे खून लेवन लाग जाओ, खून काटने लाग जाओ, देह दान लेवन लाग जाओ। संत रामपाल जी महाराज कद क्यों लार 23 साल में क्यों बन भगत भाइयों। और अब जिका भगत भाइयों है कालगा जिका दूत है नहीं 2 अरबा महिला जिकी नाम दीक्षा दी और जक्की गुरु महिला ने वह नाम दीक्षा दिलावा वह गुंडा वह दूत कालगा टोटल जेल में जाएगा संत रामपाल जी महाराज बारह में थे। अगर भगतों को सहयोग हो तो संत रामपाल जी महाराज बारह आज अन्यथा को नहीं भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज बारह है सहयोग के चाहिए संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ वही सहयोग चाहिए कि भीड़ भड़ाको ना करो, भंडारा दंडारा है इन्हें अमथे ना जाओ। अगर थे कोई नहीं जाओगे तो एक्टिंग ऊपर भंडारा लगा सी। अगर भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज बारह देखना चाहो तो आप आपके घरे जोत करो, आपके घरे मतलब भजन करो, आप घरे सिमरन करो। अरे RTPS गुंडा भगत भाइयों दौलत छुटा लियो, क्यों कि संत रामपाल जी महाराज ने 2 बरियाँ पैरोल मंजूर हुई सिर्फ इन भीड़ के कारण है। तो कितने भीड़ बताओ नहीं आ ये भीड़ के कारण ही संत रामपाल जी महाराज जमानत वापिस रद्द हुआ भगत भाइयों। एक तो संत रामपाल जी महाराज की माता जी इंद्रो गए मतलब अंतिम संस्कार में जमानत मंजूर हुई और दूसरे पाठ वास्ते मंजूर हुई भगत भाइयों। SP IG जायजो नहीं दो जब के होते भीड़ इकट्ठी कौन करनी, अब भीड़ इतनी इकट्ठी करती लाख हम भगत IG SP स्पष्ट लिख के दे दो भाई संत रामपाल जी महाराज कोई उग्रवादी को नहीं लेकिन जमानत का हकदार भी नहीं है। क्यों कि जेल के अंदर बैठे बैठे मतलब अंदर 12 मैसेज दे के भीड़ ग्राउंड ला रहे बन है कौन पता नहीं कि संत रामपाल जी महाराज को कोई मैसेज को नहीं आ पा रहा है। मैसेज तो बारह जगह RTPS का गुंडा बैठे ने ऐसे ला रहे भगत भाइयों। तो मेरे तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज ने बारह आन दो और कोर्ट को सम्मान करो भगत भाइयों। कोर्ट के कहने लग रही है, कोर्ट की बात ना मानो, कोर्ट की बात ना थे मान्या को नहीं थे। पहला संत रामपाल जी महाराज ने अगर संत रामपाल जी महाराज ने अगर थे कोर्ट में जान देता तो मतलब आज वो दिन अपन देखने कौन पड़ता, क्यों पहले भी थे कोर्ट की मान्य कर दी थी भगत भाइयों। भगता करी संत रामपाल जी कौन करी, भगता करी और आ गुंडा करवाई। और आज ही भाई सागन चाल है जब कि 7, 8, 9 ने भंडारा पर कहीं कौन जानो थे भी कोर्ट को आदेश है कि भीड़ ना करो और थे मतलब क्या है कोर्ट की मान्य ही मान्य करना रहे हो तो संत रामपाल जी महाराज जेल से बारह है कभी को नहीं आ भगत भाई सपने में को नहीं आवा।
और 428 को जो मुकदमा बिंग अंदर फांसी को प्रावधान है, फांसी करवा सके थे रलगे कराओगा आर्टिकल एस गुंडा एक लाख की कौन कर सके नहीं, जितना भी भगत है नहीं का नहीं ताला भगत सारा भगता हूँ दोष है भगत भाइयों। समय रहते जाग जाओ ताकि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ जाए। और मैं मेरे शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ भगत भाइयों। और ये इस आर्टिकल एस का गठन और संविधान के बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है, ये वीडियो आप पूरा देखो। और भगत भाइयों इन नामदान सेंटरों पर मत जाओ, संत रामपाल जी कोई आदेश नहीं है, कोर्ट का सम्मान करो भगत भाइयों। आप तो बोल रहे थे ना कि संत रामपाल जी जेल से बाहर आना नहीं चाहते, अपनी मर्जी से गए हैं, मर्जी से आएंगे। भगत भाइयों कानूनी प्रक्रिया से गए हैं और कानूनी प्रक्रिया से आएंगे, लेकिन आपने कोर्ट की अवमानना की तो संत रामपाल जी जेल से बाहर नहीं आएंगे। सत साहेब इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करने वाले सत साहेब जय बंदी छोड़ के बंद छोड़। सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।